अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से आपको बताते हैं। मामला वक्फ की संपत्तियों से जुड़ा हुआ है। दरअसल यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने वक्फ की संपत्तियों में घोटाले का आरोप लगाया है और एसआईटी जांच की मांग कर दी है। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने इसको लेकर रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की, जिसमें उन्होंने सीएम योगी को एक खत सौंपा है जिसमें वक्फ में हुए घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है और इसकी जनपदवार एसआईटी जांच और स्पेशल ऑडिट की मांग की गई है। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी को जो खत सौंपा है उसमें मौजूदा में केवल 1.27 लाख रजिस्टर्ड वक्फ होने का दावा किया गया है। मोहसिन रजा के मुताबिक पहले ये संख्या 2 लाख से अधिक थी। उन्होंने कहा कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ बोर्ड का ऑडिट नहीं कराया गया, जिससे लाखों संपत्तियों का लेखा जोखा साफ नहीं है। वर्तमान में लगभग 70,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों की जानकारी पंजीकरण व्यवस्था से मिटा दी गई है। उन्होंने ये भी लिखा है कि लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या, बरेली, नोएडा, आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, वाराणसी, अमरोहा, बिजनौर, आजमगढ़ सहित अनेक जिलों में अवैध कब्जे और वक्फ संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग की शिकायतें मिली हैं। इसलिए जिलावार एसआईटी गठित कर मामले की जांच जरूरी है और दोषी व्यक्तियों, संस्थानों, मुतवल्लियों, प्रभावशाली धर्मगुरुओं और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त समूहों की पारदर्शी जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए कि आखिर इतने हजार करोड़ की जो संपत्तियों से आई आमदनी और जो संपत्तियां, कई हजार संपत्तियां जो रजिस्ट्रेशन के तहत समाप्त कर दी गई, इसका दोषी कौन है, कौन लोगों ने इसके पीछे खुर्द-बुर्द किया, उनकी जांच होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट के बाद एसआईटी होना चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिले, वो संपत्तियां वापस लाई जाएं। उसका जो वेलफेयर होना है वो वेलफेयर होना चाहिए। जो वक्फ बाय यूजर आई थी, जिसमें बहुत सारे लोग परेशान थे कि जिनकी अवैध तरीके से वक्फ में रजिस्टर्ड कर दी गई, उनकी संपत्तियां उनको वापस की जाए। जो वक्फ बाय यूजर आ गई थी, क्योंकि वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टियां जो आई हैं उसमें ज्यादातर संपत्तियों को लेकर विवाद रहा है। उसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने 2025 में जो अमेंडमेंट लाई है, वो अमेंडमेंट अपने आप में ये बात के लिए आया है कि पारदर्शी बोर्ड चले, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, आमदनी का लेखा जोखा होना चाहिए। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने सीएम योगी से बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है कि वक्फ की संपत्तियां पारदर्शी हों और जवाबदेही तय हो। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से आपको बताते हैं। मामला वक्फ की संपत्तियों से जुड़ा हुआ है। दरअसल यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने वक्फ की संपत्तियों में घोटाले का आरोप लगाया है और एसआईटी जांच की मांग कर दी है। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने इसको लेकर रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की, जिसमें उन्होंने सीएम योगी को एक खत सौंपा है जिसमें वक्फ में हुए घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है और इसकी जनपदवार एसआईटी जांच और स्पेशल ऑडिट की मांग की गई है। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी को जो खत सौंपा है उसमें मौजूदा में केवल 1.27 लाख रजिस्टर्ड वक्फ होने का दावा किया गया है। मोहसिन रजा के मुताबिक पहले ये संख्या 2 लाख से अधिक थी। उन्होंने कहा कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ बोर्ड का ऑडिट नहीं कराया गया, जिससे लाखों संपत्तियों का लेखा जोखा साफ नहीं है। वर्तमान में लगभग 70,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों की जानकारी पंजीकरण व्यवस्था से मिटा दी गई है। उन्होंने ये भी लिखा है कि लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या, बरेली, नोएडा, आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, वाराणसी, अमरोहा, बिजनौर, आजमगढ़ सहित अनेक जिलों में अवैध कब्जे और वक्फ संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग की शिकायतें मिली हैं। इसलिए जिलावार एसआईटी गठित कर मामले की जांच जरूरी है और दोषी व्यक्तियों, संस्थानों, मुतवल्लियों, प्रभावशाली धर्मगुरुओं और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त समूहों की पारदर्शी जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए कि आखिर इतने हजार करोड़ की जो संपत्तियों से आई आमदनी और जो संपत्तियां, कई हजार संपत्तियां जो रजिस्ट्रेशन के तहत समाप्त कर दी गई, इसका दोषी कौन है, कौन लोगों ने इसके पीछे खुर्द-बुर्द किया, उनकी जांच होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट के बाद एसआईटी होना चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिले, वो संपत्तियां वापस लाई जाएं। उसका जो वेलफेयर होना है वो वेलफेयर होना चाहिए। जो वक्फ बाय यूजर आई थी, जिसमें बहुत सारे लोग परेशान थे कि जिनकी अवैध तरीके से वक्फ में रजिस्टर्ड कर दी गई, उनकी संपत्तियां उनको वापस की जाए। जो वक्फ बाय यूजर आ गई थी,
क्योंकि वक्फ बाई यूजर प्रॉपर्टियां जो आई हैं उसमें ज्यादातर संपत्तियों को लेकर विवाद रहा है। उसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने 2025 में जो अमेंडमेंट लाई है, वो अमेंडमेंट अपने आप में ये बात के लिए आया है कि पारदर्शी बोर्ड चले, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, आमदनी का लेखा जोखा होना चाहिए। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने सीएम योगी से बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है कि वक्फ की संपत्तियां पारदर्शी हों और जवाबदेही तय हो। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने इसको लेकर रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की, जिसमें उन्होंने सीएम योगी को एक खत सौंपा है जिसमें वक्फ में हुए घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है और इसकी जनपदवार एसआईटी जांच और स्पेशल ऑडिट की मांग की गई है। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी को जो खत सौंपा है उसमें मौजूदा में केवल 1.27 लाख रजिस्टर्ड वक्फ होने का दावा किया गया है। मोहसिन रजा के मुताबिक पहले ये संख्या 2 लाख से अधिक थी। उन्होंने कहा कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ बोर्ड का ऑडिट नहीं कराया गया, जिससे लाखों संपत्तियों का लेखा जोखा साफ नहीं है। वर्तमान में लगभग 70,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों की जानकारी पंजीकरण व्यवस्था से मिटा दी गई है। उन्होंने ये भी लिखा है कि लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या, बरेली, नोएडा, आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, वाराणसी, अमरोहा, बिजनौर, आजमगढ़ सहित अनेक जिलों में अवैध कब्जे और वक्फ संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग की शिकायतें मिली हैं। इसलिए जिलावार एसआईटी गठित कर मामले की जांच जरूरी है और दोषी व्यक्तियों, संस्थानों, मुतवल्लियों, प्रभावशाली धर्मगुरुओं और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त समूहों की पारदर्शी जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। कि आखिर इतने हजार करोड़ की जो संपत्तियों से आई आमदनी और जो संपत्तियां, कई हजार संपत्तियां जो रजिस्ट्रेशन के तहत समाप्त कर दी गई, इसका दोषी कौन है, कौन लोगों ने इसके पीछे खुर्द-बुर्द किया, उनकी जांच होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट के बाद एसआईटी होना चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिले, वो संपत्तियां वापस लाई जाएं, उसका जो वेलफेयर होना है वो वेलफेयर होना चाहिए। जो वक्फ बाई यूजर आई थी, जिसमें बहुत सारे लोग परेशान थे कि जिनकी अवैध तरीके से वक्फ में रजिस्टर्ड कर दी गई, उनकी संपत्तियां उनको वापस की जाए। जो वक्फ बाई यूजर आ गई थी, क्योंकि वक्फ बाई यूजर प्रॉपर्टियां जो आई हैं उसमें ज्यादातर संपत्तियों को लेकर विवाद रहा है। उसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने 2025 में जो अमेंडमेंट लाई है, वो अमेंडमेंट अपने आप में ये बात के लिए आया है कि पारदर्शी बोर्ड चले, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, आमदनी का लेखा जोखा होना चाहिए। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने सीएम योगी से बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है कि वक्फ की संपत्तियां पारदर्शी हों और जवाबदेही तय हो।